हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जूनागढ़ी। अब आ गए अंदर। तो ये टॉपिक है बिग बॉस वालों का। और मुझे सवाल है बिग बॉस के मेकर जो न्यू वैरायटी लेके आते हैं उनसे मुझे कुछ सवाल है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस लिया है या फिर आपने कोई न्यू स्कीम निकाली है मैरिज ब्यूरो की, या बिछड़े हुए को मिलाना और मिले हुए को बिछड़ा देना। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर भाई की। मुनव्वर भाई को अभी डाउन करने पे लगे हुए हैं बिग बॉस के मेकर्स। और पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, मगर पहले तो सब सही चल रहा था। बिग बॉस भी मुनव्वर भाई को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे कि हाँ मुनव्वर गेम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और हमें भी देखने को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 हफ्ते से उसको टारगेट बनाया गया है, मुनव्वर भाई को टारगेट बनाया गया है। और आयशा खान की एंट्री हुई है अभी। और वीकेंड के बारे में क्या सलमान भाई ने बोल दिया तो पूरे घर वाले चढ़ गए कि ये तो ऐसा है, यूज़ करता है, लड़कियों के सहारे गेम में करता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बिग बॉस एक गेम ही है ना, कि मैरिज ब्यूरो है। अगर आदमी को आपने बुलाया वो गेम ही खेलेगा ना। और आपको क्या हक बनता है किसी की पर्सनल लाइफ में जाने का? यहाँ सबकी पर्सनल लाइफ है। आपने सिर्फ मुनव्वर को क्यों टारगेट बनाया? क्योंकि मुनव्वर ट्रॉफी जीतने वाला था। ट्रॉफी पे आपके शो का लेवल है ना भाई, मुनव्वर की वजह से है। क्योंकि हम सिर्फ 10:30 बजे देखने आते ना, वो मुनव्वर भाई के हिसाब से देखने आते। क्योंकि मैं बिग बॉस का बहुत सालों से फ्रेंड रहा हूँ, वो सलमान भाई की वजह से। और ऐसे करेक्टर आते थे जैसे कि आसिम रियाज है, सिद्धार्थ शुक्ला है, हम उसे देखने को हमें बहुत मज़ा आता था। वो रियल फाइट होती थी, हमें नहीं लगता था कि वो स्क्रिप्टेड थी। और जितने भी कंटेस्टेंट आपके गए हैं ना भाई बिग बॉस के जो सीजन करके, वो भी अमुक बार मीडिया में ऐसी बातें बोल देते कि हम लड़ना नहीं चाहते, मगर हमको मजबूर किया जाता है लड़ने पे। तो फाइनली ये तो स्क्रिप्टेड ही है। और हमें बताया जाता है कि नहीं, ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो में भाई किसी की इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती। आपने तो मुनव्वर भाई को इतना डाउन कर दिया है कि आपको ना प्रेशर हो किसी का, या किसी का कॉल आया होगा भाई ये बंदा चल रहा है ऊपर, बाहर फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, और विनर का नाम भी अनाउंस कर दिया है कि भाई बिग बॉस का विनर तो भाई मुनव्वर ही बनेगा और ट्रॉफी ढूंढी ही जाने वाली है। तो मुझे लगता है कितना आपको प्रेशर दिया गया होगा आपको कि भाई पहला हमने उसको इस शो के बराबर में हमने मुनव्वर को चढ़ा दिया, अब उसको गिराए नीचे। तो कैसे गिराए? तो आपने आयशा खान की एंट्री कराई, क्योंकि आपने उसके करेक्टर पे बात कर दी। करेक्टर पे कि भाई मुनव्वर ऐसा है, बाहर ऐसा है, लड़कियों को घुमा रहा है। तो आपको क्या हक बनता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में आपको अंदर इंटरफेयर होना है? आपको क्या हक किसने दिया है आपको? और मुझे बिग बॉस के मेकर्स से ये बात करनी है, या मेरा वीडियो इतना शेयर कर दो कि वहाँ तक पहुँचे। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि क्या जिसकी फॉलोइंग વધારે है वही डिजर्व करता है क्या? हमें तो लगता है कि आपको जो टीवी सीरियल वालों को आपने जो अंदर लिया है ना भाई, हमें तो लगता है ट्रॉफी उसको ही दोगे आप। जैसे अंकिता लोखंडे है, फिर अभिषेक है, और ख़ास मनारा चोपड़ा, जिसकी सरनेम चोपड़ा है भाई, उसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इतने मुंह बनाती है, कुछ करती नहीं है, कुछ दिखती नहीं। दिखती है मुनव्वर भाई के हिसाब से दिखती है, मुनव्वर बोलता है उसके हिसाब से दिखती है। सॉरी, मुनव्वर भाई के हिसाब से दिखती है। और अभी तक सलमान भाई ने भी उसको 1-2 बार ही टोका है। फिर मालूम नहीं पड़ता यार उसको इतना सर पे क्यों चढ़ाया है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और आप बहुत मस्त स्क्रिप्ट लिखते हो बिग बॉस वाले, और हमें चुतिया बनाते हो कि ये रियलिटी शो है। ये रियलिटी शो नहीं है, क्योंकि आप किसी की इज्जत की ऐसे धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते। और रही बात मुनव्वर भाई की, तो हम फुल सपोर्ट में है भाई। जितना दम लगाना है दम लगा लो। और हम वोट दे सकते हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या पता, आप वोटिंग अगर मुनव्वर को ज़्यादा आई तो आप किसी को भी बना सकते हो, जैसे पिछले सीज़न में हुआ था। वोटिंग बाहर फ्रेंड पागलों की तरह वोट कर रहे थे। और वोट पे से याद आया कि भाई मैंने अभी जो वोट दिया था, नाम नहीं दूंगा किसको वोट दिया था, और आपने अपने ईसा को आपने बोला कि आप क्या चाहती हो कि घर से बेघर कौन हो, तो उसने
नील भाई की वाइफ को निकाला, क्योंकि निकलना तो ऑफ कोर्स अनुराग को था। वो भी अच्छा कर रहा है अब गेम, पहले नहीं कर रहा था, अभी अच्छा कर रहा है। उसकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि गधों के हाथ में कैप्टनसी देके आप उनसे पूछोगे कि भाई आपको घर से किसका बाहर निकालना है, तो हम किस लिए है भाई? हम वोट दे रहे हैं, हम किस लिए, हम किसको वोट दें? तो आप वोट की सिस्टम ही निकाल दो। आपको वोट, आप बोलते हो कि भाई वोट कीजिए, आपको जो पसंद हो। हमने तो वोट दिया था वो घर के बाहर, और जिसको वोट नहीं दिया था वो घर के अंदर। रिंकू जी है, अभी भी वो कुछ कर नहीं रही, फिर भी उसको रखा है। क्यों? क्योंकि वो टीवी सीरियल वाली है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये बकचोदी सब बंद करो, और आप बिग बॉस का नाम चेंज कर डालो, मैरिज बिग बॉस कर डालो। बहुत टीआरपी मिलेगी। टीआरपी के लिए आप किसी की भी माँ बहन कर सकते हो, किसी को भी नीचा दिखा सकते हो। तो मेरा मुद्दा यही था कि दिखाओ तो क्लियरिटी के साथ दिखाओ, घर की बात दिखाओ, बाहर की बात मत दिखाओ। बाहर तो सबका क्या होगा, आपका भी भाई कुछ झोलमाल चल रहा होगा, तो आपको कोई अंदर तो कोई बोल नहीं सकता। बिग बॉस हो आप। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई के साथ, मुनव्वर भाई के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये सीज़न लास्ट ही है भाई आपका। क्योंकि मैं तो नहीं देखने वाला बिग बॉस, क्योंकि हमारे पढ़ रहे ही नहीं पढ़ रहा, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा कि हम क्या देखें क्या ना देखें। तो मेरा यही कहना था। और मेरे जो भी फ्रेंड है मुझे देख रहे हो, जितना भी वीडियो हो उतना शेयर करो, और सपोर्ट मुनव्वर भाई को करो भाई, क्योंकि वो जूनागढ़ की जान है। और बट हल पे मिलना घुड़ की चाय पिलाऊंगा, जूनागढ़ी अब्बा बोलते हैं मेरी जान।